जय श्री राम बच्चों। आज के क्लास होने वाला क्लास 10वीं के हिंदी गोधोली भाग 2 के चैप्टर 5वां जो नागरी लिपि है ये करवाएंगे। आज नागरी लिपि ऐसे 60 प्लस इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहे हैं जो कि एकदम चैप्टर से निचोड़ कर लाए हैं। अगर 2026 में एग्जाम दोगे बाबू तो पूरे के पूरे काम आएगा, पूरे काम आएगा। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो पर बने रहना है। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम इधर आते हैं क्लास करवाते हैं। इधर उधर के फेंकने से बढ़िया तुरंत क्लास में आ जाए, अच्छा रहेगा। लो, देखते हैं पहला कहाँ से ये है। पहला क्वेश्चन जो है दिख रहा है यह कि हस्तलिपि किसे कहते हैं। हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो याद रखना वो हाथ से लिखावट को किसको कहते हैं? हाथ से लिखावट को क्या कहते हैं? हस्तलिपि। अगला क्वेश्चन यह है कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किन की आकृति थी। याद रखना राम सीता की आकृति थी। उस पर किन की आकृति थी? तो राम सीता की आकृति थी। अगला क्वेश्चन यह कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन सा शब्द अंकित था। तो रामसिंह शब्द। कौन शब्द था? रामसिंह शब्द अंकित था। उस पर कौन शब्द? तो रामसिंह शब्द। यह निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि कहते हैं? याद रखना बुआ, किसको कहते हैं? तो हिंदी को। किसको कहते हैं? हिंदी को। अगला यह मस्त क्वेश्चन है, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो नागर शैली कहते हैं। कौन शैली बोलते हैं? नागर शैली। कौन शैली? नागर शैली। यह क्वेश्चन है कि टकसाल शब्द का अर्थ होता है जहां सिक्के ढालते हैं उसी को क्या बोलते हैं? टकसाल। जहां सिक्के ढलाता है उसको क्या बोलते हैं बाबू? होता है टकसाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टकसाल। अगला क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन झकास आ रहा है, यह देखो यह क्वेश्चन कितना मस्त है। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित था? तब बादशाह अकबर ने। कौन चलाया था? अकबर ने। वह सिक्का का चलाने वाला कौन था? अकबर था। अगला क्वेश्चन यह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम था, क्या था? तो देव था। क्या नाम था? व्यक्तिगत नाम देव था। अगला क्वेश्चन है, काशी काशी क्या है? ये देवनगरी है। काशी क्या हुआ? देवनगरी है। काशी क्या है? था देवनगरी है। अगला क्वेश्चन यह है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो याद रखना जैन धर्म के लिए। किसका प्रसिद्ध स्थल है? तो जैन धर्म का। यह धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तब परमार शासक भोज। कौन है? तो परमार शासक भोज पर। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे बुआ। यह क्वेश्चन है, मराठी नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि है, कौन है? तो याद रखना देवनागरी है। कौन है बुआ? देवनागरी है। ठीक। यह अगला क्वेश्चन है, यह गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में किया था? ये तो गुणाकर मूल्य महाराष्ट्र के थे, तो पहले वो कौन भाषा में पढ़े थे? मराठी भाषा में शुरू में। अगला क्वेश्चन है, मूल्य ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? तो याद रखना बुआ वर्धा में अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई किए थे। कहाँ? वर्धा में। अगला क्वेश्चन है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? याद रखना बुआ जैसे हिंदी लिखते हैं उसी देवनागरी लिपि में क्या लिखते हैं? नेपाली भाषा को। अगला क्वेश्चन यह है कि जो क जैसा दिख रहा अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से? तो ये अक्षर लिखा था कहाँ? मराठी में। मराठी से। इसका संबंध किससे था? मराठी से। अगला यह है, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि है। तो बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? था बहन है। ओ बहनी लगा ना जी, बांग्ला लिपि के ना। यह अगला क्वेश्चन है कि केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? याद रखना नागर लिपि में। कौन लिपि में? नागर। नागर बोलो, देवनागरी बोलो, नागरी बोलो ना। अगले यह, पहले पहल किन राजाओं के लेखों की लिपि को नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो विजयनगर के राजा का। विजयनगर का स्थापना किया था हरिहर और बुक्का। याद रखना बुआ। यह टकसाल का संबंध है। टकसाल का संबंध किससे था? याद रखना सिक्कों से। टकसाल का संबंध किससे था? सिक्कों से।
टकसाल का संबंध है जो कि सिक्कों से। यह श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है जैन धर्म से। ये कर्नाटक में है, जैन धर्म से। किससे संबंध है था? जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन यह है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूल्य। निबंधकार मतलब लेखक। कौन है? तो गुणाकर मूल्य है। अगला क्वेश्चन यह है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से संकलित किया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी, इसी से निकाल कर लाया गया। कौन लिपि था? नागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है कि मराठी मराठी भाषा की लिपि होती है, याद रखना हुआ देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि क्या होता है? देवनागरी। मराठी जो लिखा जाता है कौन भाषा में था? देवनागरी में। यह सिद्धम क्या है? सिद्धम है जो कि एक प्रकार क्या है? तो याद रखना एक प्रकार की क्या है? लिपि है। सिद्धम क्या है? तो एक प्रकार के लिपि है। अगला क्वेश्चन यह है बुआ, यह किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो याद रखना काशी को देवनागरी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? काशी को देवनागरी बोला जाता है। किसको बुआ? काशी को। यह मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसी ने कहा? अल बिरूनी कहा था। कौन बोला था? अल बिरूनी। अल बिरूनी। याद रखना कौन बोला था? अल बिरूनी। यह अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष जो था कौन था? प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। क्या था? प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। अमोघ वर्ष जो था प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। यह क्वेश्चन है कि महिर भोज की ग्वालियर प्रसिद्ध किस भाषा में है? तो महिर भोज की ग्वालियर प्रसिद्ध है जो कि कौन भाषा में है? संस्कृत में। याद रखना वो कौन भाषा में था? संस्कृत। यह बेतमा कहाँ है? यानी बेतमा है जो कि कहाँ है? याद रखना इंदौर के पास है। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास। अगला क्वेश्चन यह है कि ईसा की 14वीं-15वीं सदी की विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? 14वीं-15वीं शताब्दी में लेख जो लिखते थे उसको बोलते थे नदी नागरी। कौची? नंदी नंदी नागरी बोलते थे। अगला क्वेश्चन यह है बुआ, यह हिंदी लिखी जाती है, हिंदी कौन लिपि में लिखा जाता है? याद रखना बुआ, हिंदी जो लिखे जाता है देवनागरी लिपि में। कौन लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन यह है, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? या तो ऐसे पूछता, विजयनगर के शासकों ने लेखों किस लिपि में लिखे हैं? याद रखना वो नंदी नागरी लिपि में लिखे हैं। कौन लिपि में लिखे हैं? नंदी नागरी लिपि में। यह क्वेश्चन है, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो 8वीं से 11वीं शताब्दी में पूरे भारत में कोई भी कुछ लेख मिला था तो कौन की लिपि में? नागरी लिपि में। यानी 8वीं 11वीं में कुछ था पूरा फेमस था। अभी तो भारतीय संविधान में 22 भाषा का मान्यता प्राप्त है, तो 22 भाषा में लिखा जाता है। यह पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो सिद्धम। पहले जो दक्षिण भारत के नागरी लिपि को बोलता था क्या बोला जाता? सिद्धम। और सिद्धम भी है तो एक प्रकार का क्या था? लिपि। यह क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? याद रखना बुआ, गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन यह है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखना गुणाकर मूल्य का जो जन्म हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। कब हुआ था? 1935 ईस्वी को। परमार शासक भोज कहाँ का रहने वाला था? तो धारा नगरी का रहने वाला था परमार शासक भोज। परमार शासक भोज कहाँ का रहने वाला था? तो धारा नगरी का। यह क्वेश्चन है, यह गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? तो गुप्तों की राजधानी को बोला जाता था देवनगर। क्या कहा जाता था? देवनगर बोला जाता था गुप्तों की राजधानी को। अगला क्वेश्चन यह है, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? याद रखना वो 2500 से अधिक निबंध लिखे हैं। कितना निबंध लिखे? तो 2500 से अधिक निबंध। अगला क्वेश्चन यह है, भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो गुणाकर मूल्य की। किन की प्रसिद्ध रचना है? तो गुणाकर मूल्य की। अगला क्वेश्चन यह है कि इस्लामी शासक आरंभ काल कब से है? तब 12वीं सदी से इस्लामी शासक है जो कि भारत में शासन करना कुछ कर दिया था शुरू। आगे यह गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुआ है? याद रखना 2009 में मृत्यु हुआ था और 1935 में क्या हुआ था? जन्म। कहाँ जन्म हुआ था? महाराष्ट्र में। यह
नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलने लगते हैं? तो नागरी लिपि का आरंभिक लेख मिलता कहाँ से? दक्षिण भारत से। सबसे पहले इसका जो लेख मिलता कहाँ से था? दक्षिण भारत से। अगला क्वेश्चन यह है, बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी के है। कब का है? था 1020 ईस्वी के। बेतवा दान पत्र है 1020 ईस्वी के। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लिए कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से उत्तर भारत में मिलता है। कैवी सदी से था? 8वीं सदी से मिलता है उत्तर भारत में लेख। अगला क्वेश्चन यह है, निबंध के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य। निबंध के लेखक कौन है? था गुणाकर मूल्य। अगला क्वेश्चन यह है, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, तो ये सब तीजे भाषा दक्षिण भारत में बोला जाता है, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़। यह क्वेश्चन है, रामायण की रचना किस भाषा में हुआ था? याद रखना, संस्कृत भाषा में हुआ था। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। आगे, नागरी लिपि। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? ये निबंध है। पाठ की विद्या क्या था? निबंध है। अगला क्वेश्चन यह है, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो दक्षिण भारत की नागरी लिपि को बोलते हैं नंदी नागरी लिपि। कौन लिपि? नंदी नागरी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? पद्मावत। कौन बताया था? पद्मावत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यह दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा की परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्रचलित है? तो तमिल। कौन भाषा प्रचलित है? तो तमिल। सरपाद की कृति कौन है? याद रखना हुआ दोहा कोश। सरपाद की कृति कौन है? था दोहा कोश। अगला क्वेश्चन है, ये फिर से हम आगे हुए कि दोहा कोश किसकी रचना था? सरपाद की। अभी पढ़े थे। दोहा कोश किसकी रचना था? सरपाद की। यह क्वेश्चन है, हिंदी की आदि कवि कौन है? सरपाद। हिंदी का आदि कवि कौन है? था सरपाद। यह दोहा कोश इनका रचना है। यह सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक है जो कि गुणाकर मूल्य की रचना है। किनकी जी? गुणाकर मूल्य की। क्वेश्चन यह है, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो देवनागरी लिपि में। नेवारी भाषा कौन लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी में। अगला क्वेश्चन है, दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? तो राष्ट्रकूट जो शासक था दंती दुर्ग। यह विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध है। कौन विद्यानुराग के लिए फेमस है? भोज है जो कि विद्यानुराग के लिए क्या है? था प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन यह है, दंती दुर्ग के चाचा का नाम क्या था? याद रखना, दंती दुर्ग के जो चाचा थे उनको क्या नाम था? कृष्ण। अगला क्वेश्चन है, गोमेटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है? सरमर्ग बेलगोला में गोमेटेश्वर का भव्य बहुत बड़ा पुतला है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, आठवीं आठवीं सदी में शिलाहारों का राज्य कहाँ स्थापित हुआ था? शिलाहारों का राज्य स्थापित होता कहाँ? महाराष्ट्र में। कब था? 8वीं सदी में। यह किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था? विक्रमादित्य का नाम क्या था? देव था। किस शासक का था? विक्रमादित्य का। अगला क्वेश्चन है यह कि एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? राष्ट्रकूट राज के वंश के शासकों ने बनाया था एलोरा का कैलाश मंदिर। यह राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ थी? तब मान्यखेड़ थी। नई राजधानी कहाँ थी? मान्यखेड़। अगला क्वेश्चन ये, गणित सार संग्रह की रचना किसने किया था? महावीराचार्य किया था। कौन किया था? महावीराचार्य। अगला क्वेश्चन ये है, गंग वंश के शासकों का संबंध वर्तमान में किस क्षेत्र से था? उड़ीसा से। किससे था? उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन यह है कि ब्राह्मणी शैली का प्रचलन भी था। उड़ीसा में ब्राह्मणी शैली का प्रचलन था। कहाँ जी? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है जो कि बताना है कि गुजराती लिपि किस भाषा में लिखा जाता है? कैसे लिखते हैं भाई? नहीं,
जैसे बोला है ना, रोमन देवनागरी सब खरोष्टी बोला है ना, इस भाषा में लिखा जाता है। जानते हो तो कमेंट कर देना हुआ कमेंट बॉक्स में, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।